Hello student, now we move further in Unix. So in last lecture we learn about what is shell, what is the features of Unix, yes, and different types of features. Now in this lecture we learn about what is kernel, what is the task of the kernel, what is the basic functions of the kernel, like that. Yes, now what is the kernel? कर्नल इज व्हाट, यस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. कर्नल इज द मेन पार्ट और इट्स नोन एज द हार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल इज द हार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज कर्नल? इट इज द मेन कंट्रोल ऑफ द यूनिक्स. yes, it's the main control program. yes, it will manage all the process, it schedule all the processes and jobs, right? yes, मेन हब बोलते हैं इसको, यूनिक्स का मेन हब बोलते हैं किसको? यस, कर्नल को. यस, क्या करेगा? इट अलर्ट द टाइम्स टू द मेमोरी, इट्स अलर्ट द प्रोग्राम्स एंड हैंडल स्टोर द फाइल्स एंड कम्युनिकेट द प्रोग्राम्स एंड कमांड्स to the user and the hardware. This all task is doing by the kernel only. It does not allow user to give command directly. वो डायरेक्टली कभी भी यूजर को कमांड नहीं, यूजर को परमिशन नहीं देता है कमांड पास करने की. यस, सेल जब भी कमांड कोई भी पास करता है तो कर्नल उसको हार्डवेयर से पहुंचाता है. ठीक है. यस, यहाँ पे मैंने लिखा ये देखो, द कर्नल डज नॉट अलाउ द यूजर टू गिव इट कमांड्स डायरेक्टली. Instead of it, the user types the commands on the keyboard. They are read by another program in the OS, which called the shell, and it will check and translate the message in the various ways. Yes. Now कैसे कर्नल काम करता है, एक हम एग्जाम्पल देखते हैं. कर्नल एंड शेल दोनों एक साथ काम करते हैं. यस, जैसे यूजर कोई भी कमांड देता है तो वो कमांड शेल वो उसका फाइल्स ढूंढ के फिर कर्नल को पास करता है. लिसन ऑन, रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज, इन यूनिक्स एवरीथिंग इज फाइल. इन यूनिक्स एवरीथिंग इज फाइल. So shell provide different kinds of command, but that commands are a file only. yes, different kinds of file. जैसे copy तो cp कमांड है तो वो फाइल है. रिमूव तो rm कमांड है, वो क्या है? वन फाइल है ना. वो ओवर हियर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि अगर यूजर को एक फाइल रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल फाइल नेम इज माई फाइल एंड द कमांड इज rm फॉर रिमूविंग द फाइल. क्या करेगा यूजर? जस्ट rm फाइल नेम, rm माई फाइल. ये किसने लिखा? ये यूजर ने लिखा. क्या है ये? रिमूविंग द फाइल. क्या है ये? रिमूविंग द फाइल. नाउ यूजर ने लिखा rm माई फाइल. शेल क्या करेगा? शेल सर्च द rm फाइल और rm प्रोग्राम. जहां पे फाइल स्टोर हुआ है वहां से rm, ये जो कमांड है, वो कमांड की फाइल या प्रोग्राम वो ढूंढेगा. कौन ढूंढेगा? शेल, राइट. शेल जब कमांड ढूंढ के उसको मिल जाएगी शेल को, देन दे रिक्वेस्ट द कर्नल. वो क्या करेगा? कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा. क्या करेगा? कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा. कैसे रिक्वेस्ट करेगा? थ्रू द सिस्टम कॉल्स. कैसे रिक्वेस्ट करेगा? थ्रू द सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल थ्रू शेल कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा एंड rm कमांड माई फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा. rm कमांड माई फाइल के ऊपर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. यस, कर्नल को पहुंचाएगा. ये सब काम टास्क शेल कंप्लीट करेगा. उसके बाद प्रोसेस होगी. क्या प्रोसेस होगी? माई फाइल को रिमूव करने की प्रोसेस होगी. व्हेन rm माई फाइल लिखोगे तो rm माई फाइल मतलब माई फाइल जो है वो रिमूव होगी आपके सिस्टम में से. जब प्रोसेस फिनिश्ड हो जाएगी, शेल क्या करेगा? कर्नल शेल को इंटीमेट करेगा कि प्रोसेस ऑलरेडी फिनिश्ड. आफ्टर दैट व्हाट डूइंग बाय द शेल, शेल क्या करेगा? शेल रिटर्न द यूनिक्स प्रॉम्प्ट. शेल क्या करेगा? शेल यूनिक्स प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा. एंड यूनिक्स प्रॉम्प्ट इज व्हाट? $. किसको रिटर्न करेगा? टू द यूजर. So क्या इंडिकेट करेगा? what the indicated by the shell to the user? it indicate your all process has finished. आपकी प्रोसेस फिनिश्ड हो गई है.
So are you getting, student, what is the kernel and what is the task of the kernel? Yes, kernel का task क्या है? यूजर कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम लिखता है, शेल उसको कर्नल तक पहुंचाता है, कर्नल पूरा काम एग्जीक्यूट पूरा करके फिर वापस शेल को क्या करेगा, डॉलर प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा और शेल यूजर्स को वो प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा. So are you getting what is the main task of the kernel and why it is known as the heart of the kernel? Because all the program Unix के जो सारे programs है, that all the programs controlled by the kernel only in Unix. Are you getting, all of you? Yes. Okay, now we move further that the बेसिक फंक्शंस ऑफ कर्नल, कर्नल के बेसिक फंक्शंस है जिस पे हम मूव करेंगे. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल के फंक्शंस है. यस, फॉर एग्जाम्पल दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कर्नल. दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कर्नल. कौन कौन से है? रिसोर्स एलोकेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, memory management, input-output device management, inter-process communication, scheduling, system calls and interpret handling, security or protection management. Now first is the resource allocation. What is resources? Yes, you know very well. हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, CPU है, फाइल्स है, ये सब हमारे रिसोर्स है. नाउ पर्टिकुलर रिसोर्स को पर्टिकुलर टास्क असाइन करने का काम किसका है? यस, कर्नल का. कर्नल क्या करेगा? इट मैनेज all the computer resources and it allow the program to run and use the resources for a particular program. Okay, that is the resource allocation. Then process management. Process, what do you mean by process? The program is in execution, right? Now process क्या करेगा? The process defines memory portion, which type of or how many memory they want. Yes, now the process क्या करेगा? प्रोसेस जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट, आपका कमांड जो आपने डाला है, वो कमांड जो रन होगा, दैट इज अ प्रोसेस. विच प्रोसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट and then which process execute next, that all are managed by the kernel, that is the process management. Then memory management. memory management मतलब कर्नल को फुल कर्नल क्या करेगा? उसको फुल अथॉरिटी है मेमोरी मैनेज करने की. पूरे प्रोग्राम में सिस्टम की जो मेमोरी है वो मैनेज करने का काम कौन करेगा? कर्नल. कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी वर्चुअल मेमोरी चाहिए, कैश मेमोरी चाहिए, ये सारे टास्क कौन प्रोवाइड करेगा? कर्नल. यस, which program need how many memory, how much memory, that defined by the kernel only. Yes. Then device management. Device management means डिवाइस. कौन कौन से डिवाइस? सिस्टम के प्रिंटर है, स्कैनर है, यस, कंप्यूटर है, ये सारे टास्क कौन करेगा? कर्नल. तो कौन सा डिवाइस क्या काम करेगा, कौन से डिवाइस को कितना टास्क दिया जाएगा? हार्डवेयर डिवाइसेस है, यस, तो कैसे इंटरेक्ट होगे वो सिस्टम के साथ, that all are done by kernel only. Yes, then the scheduling. What is scheduling? Scheduling means कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग सिस्टम है. यस, कर्नल क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो which process run first, which process run next, that all schedules are defined by the kernel. So that is the one feature is the scheduling. The next is the system call and interrupt handling. Interrupt means error, right? Interrupt means error. System call, that means के एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सिस्टम कॉल्स यूज करेगा, जो कमांड आप दोगे, वो पर्टिकुलर कमांड के लिए जो सिस्टम कॉल्स रन करने हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कौन करेगा? कर्नल. और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिस्टम कॉल है ओपन, क्लोज, रीड, राइट, वेट,
Yes, terminate, that all things are done by the kernel. Yes, then interrupt, कोई भी error आई, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, द एरर हैंडल करने का काम भी किसका है? कर्नल का. देन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, दैट मीन्स कर्नल क्या करेगा? कर्नल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एरर कंट्रोल एंड फ्रॉम द सिक्योरिटी. यस, लाइक कोई भी एरर या कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम, एरर पे सिक्योरिटी देने का काम, प्रोटेक्शन, कोई भी एरर को कंट्रोल करना है मतलब प्रोटेक्ट करना है या सिक्योरिटी असाइन करनी है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? कर्नल. कौन प्रोवाइड करेगा? कर्नल. That is a language based protection system. So kernel will only allow code to execute which has been produced by the trusted language computer. Right, all of you? तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी किसका है? कर्नल का है. सो दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कर्नल. रिसोर्स अलोकेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, memory management, input-output device management, inter-process communication, scheduling, system calls and interrupt handling, security or protection management. Yes, all of you, I hope you understand what is the kernel and what is the basic functions of kernel. Fine, all of you? Yes, okay. So, in the next lecture we will meet again tomorrow. Bye.